अब इस भाग को हम लगाते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 से ज्यादा ना हो। 11 एकम 11 भी 4 से ज्यादा है कि नहीं है? 7 अंक ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है अगर हम 1 पे भी करें 11 एकम 11 करेंगे तब भी इससे ज्यादा रहेगा। तो 4 से 11 घट जाएगा? नहीं घटेगा। इसका मतलब एक तरीका होता है, समझिए। ये हमारे जो है प्रतिद्वंदी हैं, 2 लोगों की कंपटीशन हो रही है, 2 लोगों की कंपटीशन हो रही है, इनकी और इनकी कंपटीशन हो रही है। तो कंपटीशन में ये बताओ बराबर का होना चाहिए ना। अब ये 11 है, ये 4 है, मुकाबला कैसे हो पाएगा? हो जाएगा? नहीं। अब इनके दूर के रिश्तेदार ये हैं, इनके पास ये जाएंगे कि भैया चलो। कोई मुसीबत जब आती है तो कौन आदमी किसको बुलाता है? किसको? हाँ देखो, रोमांस ने बस सही बताया कि जब एकदम आदमी पर मुसीबत आती है तो वो किसको बुलाता है? किसको? या अपने दूर के सगे रिश्तेदार को? नहीं। अगर आपका कोई सगा भी रिश्तेदार है तो वो दूर रह रहा है तो वो आएगा? नहीं आएगा। जैसे शाहजहांपुर या फर्रुखाबाद है या बरेली है, यहाँ पे आपका कोई सगा रिश्तेदार रह रहा है और उससे कहो कि आपको कोई दिक्कत हो जाए रात में, तो सबसे पहले पड़ोसी आएगा या वो बरेली है या फर्रुखाबाद वाले रिश्तेदार आएंगे? पड़ोसी आएगा। ठीक। तो इनका भी ये है कि जब ये 11 लोग हैं और ये 4 हैं, ठीक, ध्यान से समझिएगा, तो इनका मुकाबला ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये पड़ोसी इनके जो है इनके साथ आ जाएंगे। ये जब अपने पड़ोसी को और ये जोड़ लेंगे अपने समान बैठा के कि हम कुर्सी पे बैठे हैं या वो बराबर में तुम्हारा बैठा हुआ है, ठीक। तो बराबर में इन्होंने अपने पड़ोसी इनके 5 है तो बराबर में बैठा लिया, बराबर में बैठा लिया। अब तो 4 और 5 अगर नीचे रखते तो 9 होते, लेकिन इन्होंने बराबर में बिठा लिया तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? 45। अब कहो कि इनका मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि देखो भाग लगाने के लिए क्या होता है कि जो संख्या यहाँ पे लिखी होती है उस संख्या के या तो यहाँ पे बराबर संख्या हो, ठीक, और नहीं तो उससे ज्यादा हो। तो 11 के बराबर नहीं, 11 से ज्यादा संख्या है। अब बताओ जितनी बार पढ़ो पहाड़ा, जैसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 11 चौक, ऐसे उंगली से गिनते जाओ। तो कितने बार पहाड़ा पढ़ा? 4। तो जितने बार पढ़ो ऊपर लिख दो, जितनी बार पढ़ो ऊपर लिख दो, ठीक। आप 44 को इसके नीचे लिखो, 44 को इसके नीचे। अब इसको हम घटा देते हैं कि 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 4 गया 0। अब देखो इनकी सीध में हम उतारेंगे, ये नहीं यहाँ उतार लिया कहीं उतार लिया तब दिक्कत हो जाती है। अब 6 है तो 6 यहाँ पे उतार लिया 6 के नीचे। अब 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 16 से ज्यादा ना हो। पढ़ो 11 एकम कितनी बार पढ़ा? यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 1। वेरी गुड। कितना लिखा जाएगा? 1। तो 1 हो गया, तो आपका हो गया 11। कितना हो गया? 11। तो 6 में से 1 गया 5, 1 में से 1 गया 0, ठीक, 5। अब ये 7 देखो, 7 को यहाँ पे उतार लो, अब 57 हो गया। कितना हो गया? 57। अब 11 का पहाड़ा पढ़ो 57 से ज्यादा ना हो। 11 पचे कितने बार पढ़ा? 5 बार। यहाँ कितना लिखा जाएगा? 5, ठीक। अच्छा यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 55, ठीक। इसको घटा देते हैं, 7 में से 5 गया
2, कितना? 2। और 5 में से 5 गया 0। ठीक, तो 2 यहाँ पे हम शेष कर देते हैं। आगे जो प्रोसेस होती है वो आगे बताएंगे, अभी हम क्या कर देते हैं, शेष। जब संख्या इस संख्या से कम बचे लास्ट में, ठीक, तो उसे क्या कर देते हैं, शेष कर देते हैं। ठीक, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 4567 रुपए हैं और वो 11 लोगों में बांटने हैं, तो कितने कितने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो 415 आया, तो कितने कितने पड़ेंगे, 415 415। अब पता लगा कि 4567 लड्डू हैं और 11 लड़कियां हैं, कितने कितने पड़ेंगे, 415 415 415 पड़ेंगे। या 4567 पानी पूरी है और 11 महिलाओं में बांटनी है, कितनी कितनी पड़ेंगी, 415। एक महिला खा लेगी 415? नहीं खा पाएगी। ठीक, वो अन्य अपनी सहेलियों को भी खिला देंगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लगाना सीखते हैं। अच्छा, इसी हिसाब से ये वाला सवाल है, ये जरा हमें लगा के दिखाओ आप लोग। ठीक है।